दोस्तों आज का वीडियो हमारा DSSB अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी जनरल पेपर हिंदी के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए है। आज के पेपर में एक शब्द के अनेक शब्द और अनेक शब्द के एक शब्द है, वाक्यांश वाले शब्द हैं। तो अभी तक NVS, KVS और DSSB ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वन वर्ड वाले, जिसमें कि अनेक शब्दों के एक शब्द में वाक्यांश वाले, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों DSSB प्रीवियस पेपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और इस बार भी उम्मीद है। इस समय पीजीटी के पेपर चल रहे हैं और टीजीटी की भी डेट आ गई है। तो अगर आप DSSB अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश का एक शब्द बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दावानल। डी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जेठरा नल कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमेशा रहने वाला एक शब्द बताना है आपको। तो इसे शाश्वत कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। और एक ही समय में वर्तमान समसामयिक है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव और प्राण देने वाली प्राणदा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है। तो सप्ताह में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक और माह में प्रकाशित होने वाला मासिक और 6 माह में प्रकाशित होने वाला छठवां। ये ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 माह में प्रकाशित होने वाले को अर्धवार्षिक कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में पूछा गया है, नए युग का प्रवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो युग प्रवर्तक कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां में पूछा गया है, निम्नलिखित असंगत युग्म है, कौन सा असंगत है। तो जो कानों को का प्यारा लगे कर्णप्रिय कहलाता है, जो शस्त्र के अनुसार हो शास्त्राधीन। ये आंसर सही नहीं है, जो कि यहाँ पास होगा शास्त्रानुसार। जो सोच समझकर खर्च करता हो मितव्ययी और जो जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य। तो ये सारे कथन सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है, इसमें शास्त्राधीन लिखा है, जो कि होना चाहिए शास्त्रानुसार। क्वेश्चन नंबर छठवां है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां है। सातवें में पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा असंगत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी तुलना ना की जा सके। इसमें असमान दिया है, जो कि अतुलनीय होता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपमेय होता है। जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्त होता है। वह स्थान जहां जाना है गंतव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो। तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अकल्पनीय है। यह ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया है, सबसे साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो समदर्शी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मुलजिम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वादी जो होता है, जो किसी के बारे में न्यायालय में शिकायत याचिका करता है, उसे वादी कहते हैं। और प्रतिवादी होता है वादी, जिसके खिलाफ न्यायालय में याचिका शिकायत करता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक गंगा से उत्पन्न गांगे और किसी स्थान आदि के अंदर अंत्यवासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा गया है, इसमें जो कम बोलता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो अल्पभाषी होता है। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। जो बहुत भाषा जानता हो उसे बहुभाषी भाषाविद कहते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो तो बहुश्रुता राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्रणाली, तो तानाशाही कहते हैं। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में पूछा गया है तेज बुद्धि वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, कम बुद्धि वाले को अल्प बुद्धि और तप करने वाले को तपस्वी, विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। जो किसी एक विषय के विशेष जानकारी रखता हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी एक विषय को जानकारी रखता हो विशेषज्ञ कहलाता है। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक है। जो विषयों में आसक्त हो विषयायुक्त है, विषयासक्त है। और जो विधि के अनुसार हो वैध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में पूछा गया है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, इसे समकालीन कहते हैं, एक समय में, और एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, और एक ही जाति के सजातीय। 19 में है अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वेच्छाचारी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में पूछा गया है जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं, और जिसकी पलक न गिरे उसे निर्निमेष कहते हैं, जिसमें जड़ ना हो निर्मूल कहते हैं, जो मांस न खाता हो निरामिष कहलाता है। 21 नंबर है, इसमें किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला पारंगत कहलाता है। ये ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में पूछा गया है मन को मोह लेने वाला, तो मनमोहक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में है मृग जैसे लोचन, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसे मृगलोचनी कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती, दोपहर का सूर्य मार्तंड, जिसका मन महान हो महामना कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। जो दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। 24 नंबर में वह जिसे क्षमा ना किया जा सके, एक शब्द क्या होगा, तो इसे अक्षम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें जिसका कथन ना किया जा सके, जिसका कथन ना किया जा सके एक शब्द क्या होगा, तो ये अकथनीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में पूछा गया है आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसे क्षितिज कहते हैं। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो उसे क्षितिज कहते हैं। संध्या और रात और संध्या के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। जहां खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 28 नंबर में पूछा गया है आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इसे परिग्रह कहते हैं। 29 नंबर में रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो उसे नेपथ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। 31 में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं, और जिन्हें हाथों से प्रहार किया जाता है वे शस्त्र कहलाते हैं, जैसे तलवार। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दूसरे का उपकार करने वाला के लिए सही विकल्प होगा परोपकारी। 33 में है चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को नीचे दिए गए विकल्पों में चिन्हित करना है, तो 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। 34 है दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जिसका मन कहीं और लगा हो, राइट आंसर हो जाएगा अन्य मनस्क, सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाले को स्थानपन्न कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है बिना प्रयास परिश्रम के, तो इसे अनायास कहते हैं। बिना प्रयास परिश्रम के अनायास, जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो आकस्मिक, जिसकी पहले से आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत कहलाता है। 38 में है जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा,
जो कोई काम करने के लिए तैयार हो, तत्पर, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। 39 है दूसरों की बात सहने वाले को कहते हैं सहिष्णु। दूसरों की बात सहने वाले सहिष्णु। तो इसे फिर से देखते हैं। जो किसी का पक्ष न लेता हो निष्पक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। दोपहर के बाद का समय निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त होगा? राइट आंसर हो जाएगा अपराह्न, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ इसे और देख लेते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दिन और रात के मिलने का समय संध्या, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय दिन और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। 41 क्वेश्चन नंबर में है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो शैव, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाँ, शिव की आराधना करने वाले को शैव, जो शक्ति का उपासक हो शाक्त, विष्णु का उपासक हो वैष्णव कहते हैं। 42 में जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिससे पहले न देखा गया हो अनोखा, जिसके साथ कोई ना हो अकेला, जो एक समान बराबर ना हो असमान कहलाता है। 43 नंबर में जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण एक शब्द हो जाएगा। जो सामान्य स्थिति से नीचे गिरना को कहते हैं अवनति, जो योग्य ना हो अयोग्य। 44 नंबर में जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। और हाँ, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है और जो उपकार को न मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर में पूछा गया है, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो तो परित्यक्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके मन में ममता ना हो, इसका सही हो जाएगा ममताहीन। 47 है, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। 48 में निम्नलिखित में असंगत युग्म क्या है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उपमाहीन। और जो कि सारे और इसमें ऑप्शन सही हैं। जहां बहुत कठिनाई से लाया जा सके दुर्गम स्थल, जिसकी तुलना की जा सके तुलनीय, जिसका कोई आकार न हो निराकार। लेकिन बी ऑप्शन ये गलत है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जा सके एक वाक्य के लिए उसे अनुपमीय, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम लोग अनुपमेय कहते हैं। 49 में है, मृग जैसे लोचन के लिए हो जाएगा मृगलोचनी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 है। अब सारे DSSB के क्वेश्चन हैं। कविता की रचना करने वाले को कहा जाता है कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीति ज्ञान रखने वाले को कहते हैं नीतिज्ञ। 52 में अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख होता है अधीक्षक। और 52 है, एक वस्तु को लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु विनिमय कहलाता है। 54 है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री से कोई संतान न हो बांझ कहलाता है। जो बहुत बोलता हो मितभाषी, ये सही नहीं है। क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल एक शब्द बनता है। 55 में पूछा गया है, छोटा भाई के लिए होता है अनुज। आगे क्वेश्चन 56 नंबर है, ऊपर की ओर जाने वाले को कहते हैं ऊर्ध्वगामी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। फेंका हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपित। जिसका आरंभ ना हो एक शब्द हो जाएगा अनादि। और जो दूसरों के लिए बोलता है उसे प्रवक्ता बोलते हैं। और 60वां नंबर क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो पारित कहलाता है। 61 है, जो बहुत बातें करता हो उसके लिए वाचाल हो जाएगा एक वाक्य। 62 में है, जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 है, जो कहा जा चुका है के लिए शब्द कथित हो जाएगा। 64 नंबर में है, जिसका कोई बैरी ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। 65 में है, 65 में पूछा गया लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो जो लेने की चाह रखता हो, जो लेने की चाह रखता हो लिप्सु होता है। जो बहुत से रूप धारण करता हो बहुरूपिया। जो सबको बहुत प्यारा हो प्रिय। जो सहन करता हो सहनशील कहलाता है। 66 है, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा जिजीविषा होगा। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीवन कथा का संपूर्ण वर्णन जीवनी कहलाता है। क्वेश्चन आगे है 67, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं एक शब्द होगा कंदरा। जिसे टाला ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अटल। और
जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए शब्द होगा अनुपम। 70 में है दूराग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुचित बात के लिए आग्रह। और जो कम व्यय करता है के लिए शब्द होगा मितव्ययी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी। इसे फिर से देखते हैं। जो कम व्यय करता है उसे कहते हैं मितव्ययी, और जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं है अजातशत्रु, और कम बोलने वाले को मितभाषी। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? उसे निर्यात कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये टॉपिक भी फिनिश कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले वाले जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं पर्यायवाची के विलोम शब्द के, साथ ही हमने 8 मॉडल पेपर सामान्य ज्ञान जीके के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।